नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और हमारे जितने भी साथी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, मुख्य परीक्षा में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही जिन लोगों का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, हताश ना हो। अभी 2025 वैकेंसी आ चुकी है, विज्ञापन आ गया है, परीक्षा तिथि भी आपके सामने है, साथ ही आरओ यारो की प्रारंभिक परीक्षा भी आपके सामने है। तो दो परीक्षाएं आपके लिए हैं। अभी अवसर है आपके सामने, इन अवसरों को गंवाना नहीं है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ और जो कमियां आपकी रह जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। पीसीएस 2025 में 200 सीटें जरूर हैं विज्ञापन में, लेकिन ये सीटें 600 या 700 तक सीटें हो जाएंगी। 600 से कम तो नहीं रहेंगी, बल्कि 650 700 तक भी हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप बिल्कुल श्योर मान लीजिए, ठीक है। जो हमने कई विभागों से सूचना ली है तो वहां पर बहुत सारे पद खाली हैं, बस सबका अध्याचन जा रहा है, किसी का पहुंच गया है, किसी का जा रहा है, किसी का इकट्ठा किया जा रहा है, तो ठीक ठाक पद हो जाएंगे। इसलिए आप जो है क्या करना है, 2025 के लिए आपको मुस्तैदी से तैयारी करनी है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ रिजल्ट के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट है, मतलब उम्मीद नहीं थी लोगों को ऐसी, ठीक है। अप्रत्याशित मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, कट ऑफ पर तो अभी अनुमान कोई लगा ही नहीं पा रहा है कि कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि 947 पद हैं जो कि कल के रिजल्ट में यानी परसों रिजल्ट में आपके सामने दिखे हैं, और 15 गुना क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 14,205 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई होने चाहिए थे, लेकिन आयोग ने क्वालिफाई किए हैं 15,066, ठीक है, यानी कि 861 अभ्यर्थियों का डिफरेंस, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ है वो तो आयोग ही बता सकता है, इसका जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन जितनी लिमिट है उससे ज्यादा लोगों को पास कराया गया है। अब क्या है टेक्निकल पॉइंट, क्या है या जो भी चीजें हैं वो आयोग ही बताएगा अपना, ठीक है। तो 15 गुना से अधिक लोगों को क्वालिफाई कराया गया, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और कितने प्रश्नों के आंसर में परिवर्तन किया गया है, ये भी बड़ा विवाद का विषय है। बेसिकली मेरे कई सारे इलाहाबाद के मित्र हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई तो वहां पर बड़ा छात्रों में रोष है, बड़ी नाराजगी है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, किस तरह से मतलब चीजें हो रही हैं कुछ पता नहीं है। पता चले कि किसी का 82 नंबर था उसका नहीं हो रहा है, किसी का 78 था उसका हो गया, मतलब 82 क्वेश्चन था नहीं हुआ, और 78 था हो गया है, 77 हो गया है, किसी का 83 था नहीं हुआ, 81 नहीं हुआ। मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में कट ऑफ क्या गई है और कट ऑफ क्या रही है, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो या फिर फीमेल वगैरह की हो, ठीक है। तो कट ऑफ तो अभी अगर कुछ ऐसा कोई बता भी रहा है तो कुछ नहीं, एक अनुमान है और एक प्रिडिक्शन है कि 10-20 लोगों पर एक सर्वेक्षण कर लिया कि बस इनका इतना हुआ, उनका उतना हुआ, तो इतना रहा होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है और कितने अंकों पर हुआ है ये कोई भी बता पाने में इस समय सक्षम नहीं है, मैं भी नहीं हूं, ठीक है। तो अब देखिए मेन चीज है ना कि आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो इतने समय बाद रिजल्ट, 2 महीने से अधिक का समय बीत गया है, इतना लेट रिजल्ट आया है, ठीक है, जबकि समय से रिजल्ट आना चाहिए था। अब आपका 29 जून से मेंस भी होना है, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली बात है कि तैयारी करनी पड़ेगी। 3 महीने का समय आपके पास लगभग बचा है, 120 दिन के आसपास आपके पास है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब दोबारा रिजल्ट घोषित होगा या नहीं होगा, ये लोग अपनी आपत्तियां देते हैं, उन आपत्तियों को आयोग मानता है कि नहीं मानता है, ठीक है। क्योंकि जब रिजल्ट इतनी मशक्कत के बाद आया है, इतनी सब कुछ होने के बाद आया है, तो आयोग की क्या महिमा है कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। खैर, जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, बढ़िया से जो है तैयार करें और अपना दें, ठीक है। जीएस बढ़िया से पढ़ें, निबंध पढ़ें, हिंदी पढ़ें। साथ ही जिन लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उनको मैं यही कहूंगा कि 2025 आपके सामने है, विज्ञापन आ चुका है, कुछ भी दूर नहीं है। और देखिए 2024 में भी 220 पद आए थे, कितने हो गए 947, ठीक है, यानी कि 727 पद बढ़ गए। सोचिए
727 पद बढ़ गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2025 में 600 से कम पद नहीं रहेंगे, 600 प्लस ही होंगे। 650 700 हो सकते हैं या 700 से भी अधिक हो सकते हैं, ऐसा भी, लेकिन 600 से कम नहीं रहेंगे। ठीक है। एसडीएम के अच्छे खासे पद हैं, एसडीएम के अच्छे खासे पद हैं इसमें 2025 वाले में। ठीक है। और 2024 में भी हैं, अच्छे पद हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी तैयारी करनी है। आयोग की महिमा आयोग ही जाने, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक। हालांकि बहुत सारे लोग आपत्तियां जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसा दिख रहा है, न्यूज़पेपर में भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसका क्या समाधान होगा, क्या उचित समायोजन उसका होगा, वो तो आयोग पर भी डिपेंड करता है। रही बात आरओ की, आरओ परीक्षा आपकी पास में ही है, नजदीक ही, बहुत दूर नहीं है। मेंस से पहले आपका आरओ प्री हो जाएगा, आप जान लीजिएगा। पीसीएस 2024 मेंस से पहले आपका आरओ हो जाएगा। इसलिए जो समीक्षा अधिकारी तैयारी कर रहे हैं उन पर को भी ध्यान देना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको बदले हुए पैटर्न पर आप तैयारी करना है। क्वेश्चन पेपर आप देख चुके हैं, पीसीएस 2024 का पेपर आप देख चुके हैं, वैसा ही पेपर आपका 2025 का आने वाला है और सेम वैसा ही पेपर आपका आरओ का भी आएगा, बदले हुए पैटर्न पर, डायनामिक पैटर्न पर। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग हो सकता है ये कमेंट करें, सर आपने कट ऑफ नहीं बताया। ठीक है, तो कट ऑफ आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है। सब कहेंगे 82 प्लस माइनस इतना, 80 प्लस माइनस इतना, 85 प्लस माइनस इतना, सब यही करेंगे। ठीक है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। कल मैं कई ग्रुप में पढ़ रहा था, बता रहे थे कि 77 77 78 वालों का हो गया है और 82 का नहीं हुआ है। मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिजर्व की नहीं बात कर रहा हूँ। ये विसंगतियां हैं। अब क्यों हैं, अब ईश्वर जाने। ठीक, किसी को अगर हमारा साथ 84 था तब भी नहीं हुआ। अब कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, किन प्रश्नों में उत्तर परिवर्तित किए गए हैं, पता चले जिनको आप सही मान रहे थे वो डिलीटे कर दिए गए, है ना, या उनके उत्तर परिवर्तित हो गए हैं। अब दूसरी बात, ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं या आपके कितने अंक हैं, ये आयोग भी बताएगा भी नहीं। आप आरटीआई डालेंगे तब भी नहीं बताएगा, वो उसने साफ लिख दिया है। ठीक है। अब ये अंक जो है आपके आएंगे कब, जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद जाकर के आएंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। लोहा अभी गर्म है, फिर ठंडा हो चुका होगा, फिर मतलब उतना जोश उत्साह नहीं रहता है, इसलिए आयोग ऐसा ही करता है। ठीक है। खैर, अब क्या कर सकते हो उसमें। और छात्रों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आंदोलन, अंत में फिर वही होता है। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो मेंस दे रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। इनका नहीं हुआ है, कृपया करके मेरा निवेदन है उनसे कि वो अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ताकि अगले बार उनको मेंस देने का मौका मिले। ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी आरओ में है, इसलिए आरओ पर भी आपको ध्यान देना है। डायनामिक पैटर्न पर, बदले हुए पैटर्न पर आपको पढ़ना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी बैच हमारे यहाँ चल रहा है, एकदम आरओ के लिए स्पेशली चल रहा है। ठीक है। आंसर राइटिंग बैच चल रहा है और पीसीएस का भी हम लोगों ने मेंस का आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किया है। ठीक है। तो जो लोग इनका सिलेक्शन हुआ है वो चाहे तो देख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। और बस पढ़ाई आप लोग करते रहिए। ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंस वाले अपना मेंस पढ़ें, प्री वाले अपना प्री पढ़ें। ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया है। जिनका नहीं हुआ है, अब तक ये असमंजस था कि जो बॉर्डर पे था ना, वो मेरे पास फोन आते पूछते थे, सर मेंस पढ़ूं कि आरओ प्री पढ़ूं। अब स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है। हुआ है तो मेंस पढ़िए, नहीं है तो सारी एनर्जी को समेट करके कहां पर लगाना है आपको, आरओ में लगाना है। ठीक है। आरओ प्री निकाल लीजिए, क्योंकि प्री में थोड़ा सा कठिनाई होती है, पेपर कठिन आता है और पीसीएस से कठिन आता, जान लीजिएगा आप। ठीक है। 2023 वाला पेपर आप देख चुके होंगे, जो 11 फरवरी को हुआ था। 11 फरवरी 2024 को जो आरओ 23 का पेपर हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का, आपने देखा होगा कितना लेंदी पेपर था। ठीक है। तो और पीसीएस 2024 22 दिसंबर वाला आप देख ही चुके हैं, कितना घुमाऊ क्रोनोलॉजी, इतना सारा चीज है, हद है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के लिए, चाहे वो क्वालिफाई हुए हों या ना हुए हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और इस 2025 के लिए, कि ये 2025 साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए।
नई रोशनी लेकर के आए। आप जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, और हम जहां पर भी जितने भी आपके सहयोगी बन सकते हैं मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था कि जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ है वो लोग कृपया हमको मैसेज कर दें। नंबर दिया था 8318568637, ठीक है, इस पर मैसेज कर दें तो हम उन लोगों का एक अलग सेपरेट टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर ग्रुप बना देंगे। तो वहां पर मैं और जो हमारी टीम है वो आपको मार्गदर्शन करेगी, जहां पर आपकी समस्या आएगी वहां पर आपकी हेल्प करेगी, चाहे निबंध हो, चाहे हिंदी हो, या फिर जीएस हो, ठीक है। मतलब पेड ही नहीं, अनपेड की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई मतलब जिनका भी क्वालिफाई हुआ है, मतलब वहां पर जैसे मान लो आपने कोई आंसर राइटिंग किया, कोई समस्या आती किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो अपने सीनियर से या हमसे बात करने का मौका मिलेगा, पूछ लेंगे आप तो थोड़ा सा एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेंस लिखने का अनुभव है, ठीक, हालांकि पिछले 1-2 सालों से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन पिछला बहुत सारा अनुभव है, ढेर सारा अनुभव है। तो कहीं ना कहीं हम शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है, और जो आपकी उत्तर लेखन शैली है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस यही सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करिए और पढ़ते रहिए और इस बार अधिकारी बन करके दिखाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।